आपको किसी भी भाषा में एक्सपर्ट बनना है, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, पंजाबी हो, उर्दू हो या दुनिया की कोई भी लैंग्वेज हो, उससे पहले आपको लैंग्वेज के बेसिक स्ट्रक्चर को समझना होगा। इस स्ट्रक्चर को समझाने के लिए मैं नेचर के एक लॉ का उदाहरण दूंगा, और ये लॉ कहता है कि दुनिया की हर बड़ी चीज छोटी चीजों से मिलकर बनती है। जिस तरह एक पौधा बाद में एक बड़ा पेड़ बनाता है, उसी तरह एक बड़ी इमारत भी छोटी छोटी चीजों से मिलकर बनती है। और यहाँ मैंने इमारत का ही उदाहरण लिया है। एक इमारत में जो सबसे छोटी चीज इस्तेमाल होती है वो होता है रेत या मिट्टी का कण, जिसे इंग्लिश में ग्रेन ऑफ सैंड या ग्रेन ऑफ सोइल बोलते हैं। जब रेत और मिट्टी के कण आपस में जुड़ते हैं तो उनसे ब्रिक्स बनती हैं, ईंटें बनती हैं। और जब एक के ऊपर एक ईंटें रखी जाती हैं तो उससे दीवारें बनती हैं। और जब चार दीवारें और एक फ्लोर और सीलिंग आपस में जुड़ते हैं, उससे एक कमरा बनता है, एक रूम बनता है। और जब 4, 5, 6, 7 अलग अलग संख्या के रूम आपस में जुड़ते हैं, उससे एक मकान बनता है। और जब एक परिवार प्यार मोहब्बत से उस मकान को अपने तरीके से सजाकर, अपनी सहूलियत के सारे सामान उसमें जुटाकर रहते हैं, तो वो एक घर बनता है। इमारत का ये उदाहरण मैंने आपको बेवजह ही नहीं दिया। इंग्लिश सीखने में इसका एक लॉजिक है जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। जिस तरीके से इमारत में सबसे छोटी एक चीज होती है, वैसे इंग्लिश में सबसे छोटी एक चीज होती है जहां से चीजें बननी शुरू होती हैं। और इंग्लिश में वो होता है लेटर्स, ABCD, अल्फाबेट, जिसे हम सभी ने अपने बचपन में किया होगा। और मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो लेटर्स नहीं जानता होगा। लेटर्स से जो अगली चीज होती है, मीनिंगफुल वे में जब लेटर्स जुड़ते हैं तो बनते हैं वर्ड्स। हाँ, वर्ड्स बहुत ज्यादा हैं। हर किसी को हर कोई वर्ड नहीं पता होगा, लेकिन धीरे धीरे करके हमें शब्द सीखने होते हैं और एक मिनिमम सेट कंप्लीट करना होता है। लेकिन मीनिंगफुल तरीके से जब लेटर्स जुड़ते हैं तो वर्ड बनता है। यहां मैंने 2 वर्ड्स के एग्जांपल लिए हैं, वाटर, फ्रेश। ज्यादातर बच्चों को लगता है कि वर्ड्स से जुड़कर सेंटेंसेस बनते हैं और इसके बीच में और कोई चीज नहीं आती। यहां मैं आपको थोड़ा रेक्टिफाई करना चाहूंगा। इनके बीच में एक बड़ी अहम चीज होती है जिन्हें बोला जाता है फ्रेजेस, वाक्यांश। एक शब्द से ज्यादा 2 या 3 शब्द जुड़कर जब कोई अर्थ देते हैं तो उसे वाक्यांश बोलते हैं, उसे फ्रेज बोलते हैं। और ये एक सेंटेंस नहीं होता, एक कंप्लीट सेंटेंस का सेंस इसमें नहीं होता। यहां मैंने फ्रेजेस इस्तेमाल किए हैं एग्जांपल में, फ्रेश वाटर ऑन द टेबल, और ऐसे ऐसे बहुत फ्रेजेस हो सकते हैं। गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ऑन द रोड, फॉर द जॉब इंटरव्यू, और ढेर सारे ऐसे फ्रेजेस हो सकते हैं। जब फ्रेजेस और वर्ड्स मीनिंगफुल ऑर्डर में जुड़ते हैं तो बनाते हैं सेंटेंस, जो कि सबसे जरूरी है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, जिसपे सबसे ज्यादा काम होने वाला है एक स्टूडेंट के लिए। यहाँ मैंने उदाहरण में एक सेंटेंस जो यूज किया है उसमें दोनों फ्रेजेस इंक्लूड किए हैं। देयर इज अ बॉटल ऑफ फ्रेश वाटर ऑन द टेबल। इसमें अ बॉटल भी एक फ्रेज है, फ्रेश वाटर भी एक फ्रेज है, ऑन द टेबल ये भी एक फ्रेज है। तो अलग अलग फ्रेजेस और कुछ और शब्दों से एक ग्रामर से बना हुआ सेंटेंस हमने यहाँ फॉर्म किया है। और जब ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस को हम इस्तेमाल करके बात करते हैं, उसे स्पीच कहते हैं, और जब उसे हम लिखते हैं तो उसे एक पैराग्राफ बोलते हैं। इसमें एक और चीज जो आपको जाननी और समझनी है, जिस तरीके से इमारत का हमने ढांचा बनाया था और उसमें सबसे अहम रोल जिसका रहेगा वो रहेगा सीमेंट का, चीजों को अलग अलग लेवल पे जोड़ने के लिए। उसी तरह जब इंग्लिश का स्ट्रक्चर हम समझ रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा रोल होगा ग्रामर का। वर्ड से फ्रेजेस जब बनेंगे तब भी हमें ग्रामर का पता होना चाहिए, फ्रेजेस से सेंटेंसेस जब बनेंगे तब भी हमें ग्रामर का पता होना चाहिए। तो ये ग्रामर बहुत जरूरी चीज है। अगर मैं इसको समराइज करूं तो आपको जो 2 चीजें सबसे ज्यादा सीखनी होंगी वो होंगे वर्ड्स और ग्रामर, जिसपे आपको सबसे ज्यादा काम होने वाला है। अब ये मैंने आपको बता दिया कि आपको वर्ड बैंक इंप्रूव करना है और आपके ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स धीरे धीरे वक्त के साथ बेहतर होंगे। वर्ड्स अच्छे होंगे तो फ्रेजेस अच्छे बना पाओगे, फ्रेजेस आपके पास होंगे, ग्रामर आपके पास होगी, और वर्ड्स आपके पास होंगे तो इनको मिलाकर आप सेंटेंसेस अच्छे बना पाओगे। और अगर आपको ये चीजें बनानी आ गई तो आप बोल भी अच्छा लोगे और आप लिख भी अच्छा लोगे, और यही आप लोग चाहते हो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा।